आलिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही व इत्तबाइही अलैहिम अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सब मोहब्बत से पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या अल्लाह जल्ल शानुहु व अमन वालहु व आज़म शानुहु की हम्दो सना के बाद दरूद लमहमूद हुज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात पूरे मुजस्सम शफ़ी माशर बेकसों के कस बेबसों के बस बेसहारों के सहारा गरीबों के हामी यतीमों के वाली शफ़ी अल मुज़निबीन रहमतन लिल आलमीन ताजदार अरब व अजम फ़ख्र आलम बनी आदम मुअल्लम कायनात हादी बरहक सय्यदुल अंबिया कायदुल अंबिया इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त व सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामिर हज़रात मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों भाइयों अज़ीज़ों, आज मुहर्रमुल हराम शरीफ का आखिरी जुमातुल मुबारक है और हर साल मुहर्रम शरीफ के आखिरी जुमा में हम ज़ालिमों के जुल्म यानी उसके अंजाम के हवाले से और कातलाने हुसैन का अंजाम और वक़्त के तमाम छोटे बड़े शिमरों को यजीदियों को हम मैसेज देते हैं कि कभी ज़िंदगी में भी भूल कर ज़ालिम ना बनना, किसी पर जुल्म ना करना, जबर ना करना, ज़्यादती ना करना, हमेशा मज़लूम बन जाना। क्योंकि ज़ालिम जब किसी पे जुल्म करता है तो वो किसी पर नहीं, वो अपने ऊपर जुल्म करता है और ज़ालिम हमेशा अल्लाह ताला की पकड़ में ज़रूर आता है और अल्लाह ताला पकड़ता ज़रूर है, बाज़ मरतबा देर से पकड़ता है, मगर जब पकड़ता है तो फिर ज़ालिमों को दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। तो ज़ालिम ये ना समझे कि शायद अल्लाह ताला की ज़ात गाफिल है, अल्लाह ताला हरगज़ गाफिल नहीं है, यानी वो बाखबर है। फरमाया वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, हरगज़ हरगज़ अल्लाह ताला की ज़ात को गाफिल मत जानो, ज़ालिम लोग जो करते हैं। फरमाया ज़ालिमों को अल्लाह की ज़ात को गाफिल नहीं जानना चाहिए, अल्लाह ताला उनके जुल्म से बाखबर है। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, फरमाया वो मेरी पकड़ बड़ी
सख्त है, उसकी पकड़ से बचना चाहिए। जुल्म इंसानों पर दरकिनार, हैवानात पर भी अल्लाह को पसंद नहीं। हमारा मजहब, हमारा दीन जानवरों पर भी जुल्म करने की इजाज़त नहीं देता। ये जाए कि इंसानों पर जुल्म किया जाए। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुर रसूल जानशीने सैयदना सिद्दीक़ अकबर हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप मदीना शरीफ में बैठकर आप ये खुतबा इरशाद फरमाते हैं, लोगों अगर मेरे दौरे हुकूमत में बगदाद दरियाए दजला के किनारे, बैठे कहाँ हैं? मदीने में, और हुक्म पे आप फरमा रहे थे अगर मेरे दौरे हुकूमत में बगदाद के दरियाए दजला के किनारे में अगर कुत्ता भी भूखा सो गया तो उसका हिसाब भी उमर को देना होगा, इसका हिसाब भी उमर को देना होगा। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये मैसेज दे रहे किनको? हुक्मरानों को। फरमाया हुकूमत हमेशा वो करे जो अदल कर सके, इंसाफ कर सके, क्योंकि जुल्म और जबर जो है ये किसी सूरत भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इस्लाम की तारीख से पहले बड़े बड़े जालिम गुजरे जिनका जिक्र आप सुनते रहते हैं, नमरूद और फिरौन, ये दोनों हुक्मरान बहुत बड़े जालिम थे, बहुत बड़े जालिम थे, और उन्होंने इतना जुल्म किया। नमरूद जो था इसको 1000 साल अल्लाह ने उम्र अता फरमाई, कभी इसको दर्द सर भी नहीं हुआ, बुखार तक नहीं आया, लोगों से सजदे करवाता था, खुदा बन बैठा, अल्लाह ताला ने इसको कुछ नहीं कहा। मगर जब उसने मासूमों का, बेगुनाहों का खून बहाया, जुल्म करना शुरू किया, तो अल्लाह ताला की पकड़ आ गई। वो नमरूद जो गरूर और तकब्बुर का पुतला था, वक्त का बहुत बड़ा जालिम था, जब अल्लाह ताला की पकड़ आई तो अल्लाह ताला ने कोई बहुत बड़ा लश्कर नहीं भेजा। वक्त में मेरा रब चाहे तो एक मच्छर से भी मरवा देता है, एक मच्छर से मरवा देता है। उसकी पकड़ बड़ी सख्त है, उसकी पकड़ ऊंची बोलो, बड़ी सख्त है। वो चाहे तो एक मच्छर से काम तमाम करवा दे। मगर नमरूद जब जुल्म करने लगा, जुल्म पे उतर आया, बेगुनाहों का खून बहाना शुरू किया, तो मेरे रब ने मच्छरों का लश्कर भेजा। एक मच्छर आता, उसके एक सिपाही पर बैठता, वो तड़प तड़प कर मर जाता। नमरूद के लिए जो अल्लाह ताला ने मच्छर भेजा, वो मच्छर भी सही सलामत नहीं था, वो लंगड़ा था, लंगड़ा मच्छर भेजा। फरमाया इसका काम हमने लंगड़े से करवाना है। किससे करवाना है? लंगड़े से करवाना है। अब मच्छर भी आया तो लंगड़ा, अब मच्छर पीछे पीछे है, नमरूद आगे आगे है। जैसे ही मच्छर उसके महल में एंटर हुआ, दाखिल हुआ, वो एक कमरे से भागा, मच्छर फिर पीछे दूसरे में गया, मच्छर फिर पीछे तीसरे में, चौथे में, पूरे महल के अंदर दौड़ रहा है, मगर मच्छर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। बेलाखिर वो उसके नाक से एंटर हुआ, दाखिल हुआ, उसके दिमाग में दाखिल हो गया, उसके भेजे को चाटना शुरू कर दिया। दिमाग में खिलबिली मच गई, बेकरारी, बेचैनी बढ़ी, ना दिन को चैन ना रात को चैन, यानी नींद ना दिन को आती ना रात को आती। आंखें सूज गई, शक्ल डरावनी बन गई, लोग देखकर उसको घबराते, चेहरा सूज गया, आंखें सूज गई, शक्ल बिगड़ गई। जाहिर के बंदा जब कई दिन तक आराम ना कर सके तो उसकी आंखें भी सूज जाती हैं, चेहरे पे भी सोजश आ जाती है, बेकरारी बढ़ जाती है। अब उसने ऑर्डर क्या जारी किया कि मेरे सर पे छितर मारो। क्या मारो? अब उसके सर पर छितर मारे जाते। दिन को ड्यूटी थी रियाया की, और रात को छितर मारने की ड्यूटी थी जो उसके सरकारी मुलाजमीन थे ना, वो रात को यह ड्यूटी सर अंजाम देते। दिन को रियाया आती, बारी बारी उसको छितर मारते, जब तक छितर उसके सर पे पड़ते रहते वो मच्छर काटना बंद हो जाता, रुक जाता। और जैसे ही छितर उस पर बरसना रुक जाते तो मच्छर फिर अपना काम शुरू कर देता।
मेरी कफियत यह कह रही कि जिसने नमरूद को सजदा किया था, नमरूद के सामने जाकर झुका था, जब तक एक एक ने सब ने बारी बारी उसको छितर नहीं ना मार लिए, उसकी खलासी नहीं हुई, उसकी खलासी। रियाया तंग पड़ गई, ये बेईमान अच्छी ड्यूटी इसने लगा दी है, रात को मुलाजिम परेशान, तो ये बेईमान न दिन को सोने देता है ना रात को सोने देता है। एक मुलाजिम जो था ना वो तंग आ गया, उसने बड़ा सा डंडा पकड़ा, भारी डंडा। और डंडा जानते हो ना, पुराने वक्तों में बीबियां डंडे से मर्चें कूटती थी, दौड़ी डंडा। वो डंडा भी बड़ा होता था, बड़ा खूबसूरत। वो तो अब लोग भी नहीं रहे, बनाने वाले भी नहीं रहे, जिस मोहब्बत से वो बनाते थे। हाँ जी, तो वो डंडा बड़ा सा उसने पकड़ा होगा, पकड़ करना जोर से नमरूद के सर पे मारा। और बेईमाना ना सौन देता है दिन को ना रात को। वो डंडा जब उसके सर पे पड़ा, उसका जो दिमाग था ना सर फट गया, दो टुकड़े हो गया। और वो मच्छर जो उसका भेजा खा खा के इतना मोटा तवाना मुर्ग बन गया और वो बाहर निकला। इसी तरह उसकी डेथ हुई, अपने अंजाम को पहुंचा। तो इसलिए जो जालिम चाहे जितना बड़ा हो, बिला आखिर अल्लाह ताला की पकड़, जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको छुड़ा नहीं सकती। फिरौन 1200 साल अल्लाह ने उसको उम्र अता फरमाई, 1200 साल, कितना तवील उसका इक़्तिदार चला। और उसे भी रब ने कुछ नहीं कहा, कभी ना दर्द सर हुआ, ना उसको बुखार आया। और जब उसने भी बेगुनाहों का कत्ल किया, मासूम बच्चों को उसने कत्ल करवाया, तो फिर अल्लाह ताला की पकड़ आई। फिर उसी के घर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उसके बागात को जो नहर शराब करती थी, माँ ने वो लंबा वाकया संदूक में डालकर दरिया में बहा दिया था कि ताकि फिरौन के जुल्म से बच जाए मेरा बच्चा। वो नहर के जरिए फिरौन के महल की तरफ वो संदूक जा रहे हैं। नौकरानियों ने उठा लिया, उसकी बेगम आसिया ने देखा बच्चा बड़ा खूबसूरत है, हुसैन है, जमील है, घर में रख लिया। भांज थी, औलाद नहीं थी। फिरौन के अंदर मर्दाना जोहर मुझे बोलो नहीं थी, औलाद नहीं थी उसके पास। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने देखो किस माहौल में परवान चढ़ाया, यानी बादशाह के महल के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हो रही है। जब जवान हो गए, बड़े हो गए, मेरे रब ने फिरौन के मुकाबले में खड़ा कर दिया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके जुल्म से जब तंग आ गए, अपने साथियों को देखकर, जुल्म बड़ा, हद से बड़ा, तो शहर को छोड़ दिया, उस इलाके से निकले। जब शहर से निकल रहे थे तो फिरौन ने अपना लश्कर और खुद उनके पीछे उनके ताक़ुब में पकड़ने के लिए निकला। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे फिरौन का लश्कर था। अब जैसे ही चलते गए आगे दरिया आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे पहुंचे। आपके साथी, आपके सहाबी कहने लगे, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम अब क्या बनेगा? फरमाया मेरा रब मुझे जरूर रास्ता अता फरमाएगा। इन्ना माई या रब्बी, फरमाया फिक्र न करो, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मेरे साथ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने लश्करियों को हुक्म दिया, मेरी सवारियां दरिया में डाल दो। जैसे ही सवारियां दरिया में डाली गई, मेरे रब ने दरमियान से रास्ते बना दिए, पानी की दीवारें खड़ी हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आपका लश्कर सलामती के साथ जनाबे वाला गुजर गया, दरिया के दूसरे किनारे पहुंच गए। पीछे से धुएं उड़ने लगी। अब फिरौन ने देखा कि रास्ते बने हुए हैं। फिरौन ने भी अपने लश्करियों को हुक्म दिया कि अपनी सवारियां दरिया में डाल दो। जैसे ही दरिया के दरमियान में पहुंचे, मेरे रब ने पानी को बराबर कर दिया। अब जब पानी बराबर हो गया, फिरौन और उसके लश्करी डुबकियां खाने लगे। फिरौन कभी नीचे आता, कभी ऊपर आता। जब ऊपर आता तो आगे से क्या कहता? कौलू
बिरब्बिल आलमीन। फरमाया मैं ईमान लाता हूँ रब्बुल आलमीन पर। कह लगा कालू आमन्ना रब्बे मूसा व रब्बे हारून। मैं ईमान लाता हूँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के रब पर। यानी जब डूब रहा था ना फिरौन, तो जब ऊपर आता तो कहता है मैं या अल्लाह तुझ पर ईमान लाता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब यह सुना, कलीमुल्लाह थे, अल्लाह ताला की बारगाह में उसकी मौला अब इस बेईमान के बारे में क्या हुक्म है, इसका ईमान कबूल कर लिया जाए। फरमाया कलीमुल्लाह अब इस बेईमान का ईमान भी कबूल नहीं, इसका ईमान भी उसी बोलो। मैं के फिरौन के दौर का बंदा मर रहा होगा आखिरी वक्त, तो आखिरी वक्त में भी उसका ईमान उसी बोलो कबूल नहीं। मगर इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का काफिर, हुजूर के जमाने में रहने वाला काफिर, आज के दौर का काफिर, चाहे ईसाई हो, यहूदी हो, हिंदू हो, सिख हो, आखिरी वक्त दुनिया से जा रहा हो, आखिरी हिचकी ले रहा हो, अगर उसकी जुबान पर कलमा तैयबा जारी हो जाए, उसका ईमान आज भी कबूल है, उसका ईमान आज भी कबूल है। मगर फिरौन आखिरी वक्त मान रहा, फरमा इस बेईमान का ईमान भी हमें मंजूर है। इसी तरह वो अपने अंजाम को पहुंच गया। उसकी लाश आज भी मिस्र के म्यूजियम के अंदर पड़ी है, इबरत के तौर पर, जालिमों को दिखाने के लिए कि जालिमों का अंजाम देखो। डॉक्टर आते हैं, उस पर स्प्रे करते हैं, जरासीमों को मारने वाला, ताकि इसकी लाश जो है ना, उसका ढांचा, उसकी हड्डियां वो उसी तरह कैंड रहे, ताकि लोग इसको तके देखें ये वो फिरौन था जालिम, जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला किया, अल्लाह की मखलूक पर जुल्म किया, बेगुनाह बच्चों का खून बहाया। आज भी इबरत का निशान है लोगों के लिए। तो इस्लाम की तारीख से कबल ये दोनों बड़े जालिम थे और उनके जुल्म की दास्तानें आज आपके सामने बच्चा बच्चा जानता है। मगर बिलाखिर वो अल्लाह की पकड़ में आए, अपने अंजाम को पहुंचे। मगर पहले दौर के जालिमों से आज के दौर का जालिम यजीद बाकी ले गया। वो तो बेगुनाहों के कातिल थे, उन्होंने बच्चों का खून बहाया, अल्लाह की पकड़ आ गई। मगर आज के दौर का ऐसा बदबख्त यजीद जिसने खानदाने रसूल को कत्ल करा, बेआब हो गया, प्यासा, उनको जुल्म और सितम के साथ शहीद करवाया। तो पता चला कि इस दौर का जालिम पहले दौर के जालिमों से बाजी ले गया। आज के दौर का जालिम पहले दौर के जालिमों पर गलबा पा गया। इसलिए कि आज के दौर का जालिम तो बड़े बड़े जुल्म करता है ना, लाशें तड़पा के रख देता है, दरिंदा बन जाता है, वहशी बन जाता है, खूनख्वार भेड़िया बन जाता है, बड़े से बड़े जुल्म करने से भी दरेग नहीं करता। उस वक्त तक जुल्म से नहीं रुकता जब तक अल्लाह ताला की पकड़ नहीं आती। अब यजीद बहुत बड़ा जालिम, उसने जुल्म करवाया। आज उसके वकील मौजूद है, उसकी वकालत करने वाले, उसकी तारीफें करने वाले, उसके कसीदे पढ़ने वाले कि यजीद नमाजी था, यजीद कुरान पढ़ता था, यजीद खुतबे देता था। मैं जब जालिमो, तुम्हें यजीद के खुतबे याद हैं, तुम्हें यजीद की नमाजें याद हैं, तुम्हें यजीद का कुरान पढ़ना याद है? या इमाम हुसैन की नमाजें तुम्हें याद नहीं? इमाम हुसैन के खुतबे तुम्हें याद नहीं?
यजीद शायद ये समझता था कि हजरत इमाम हुसैन अगर मेरे रास्ते से हट गए तो मेरी हुकूमत सदियों चलेगी, मेरी नस्लें हुकूमत करेंगी, मेरी नस्ल दर नस्ल हुकूमत करती रहेगी। मगर उसे क्या पता था कि तेरी हुकूमत का सूरज तो बहुत जल्द बरूर हो जाएगा, तू अपने अंजाम को पहुंचेगा। 61 हिजरी में करबला का वाकया पेश आया, 64 हिजरी में यजीद को अल्लाह की पकड़ आ गई। गवर्नर मौजूद है, वजीर मौजूद है, तख्त व ताज मौजूद है, पूरी हुकूमत उसकी कायम दायम है। अल्लाह की ऐसी पकड़ आई कि उसको लकवे का दौरा पड़ा, हाथ पांव जमीन पे जोर जोर से मारता, हाथ पांव को जमीन पे पटकता और साथ चिल्लाता, अल आकश, अल आकश, अल आकश, हाय पानी, हाय पानी। उसके वजीर गवर्नर पानी लेके आते, उसकी हालत में डालते, मगर पानी की एक बूंद भी उसकी हालत में ना होती। आखिरी वक्त यजीद तड़प रहा है, पानी पानी कर रहा, हाय पानी, हाय पानी, चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। सारी हुकूमत मौजूद है, गवर्नर मौजूद है, वजीर मौजूद है, तख्त व ताज मौजूद है, मगर सब कुछ कोशिश करने के बावजूद भी एक कतरा भी उसको पानी का नसीब नहीं हुआ। जिसने खानदान रसूल को प्यासा शहीद किया हो, क्या उसे पानी नसीब हो सकता था? हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला फरमाते, एक दिन बचपन में मैं हुजूर की आगोश में था, मुझे प्यास लगी, मेरे नाना जान मुस्तफा ने मेरा मुंह खोला, अपनी जुबान मुबारक मेरे मुंह में दाखिल फरमाई। आप फरमाते, मेरे नाना जान मुस्तफा करीम ने अपनी जुबान मेरे मुंह में दाखिल की, ऐसे लगा जैसे हौज़े कौसर के चश्मे जारी हो गए, हौज़े कौसर के मजे आने लगे। मैं ये हुसैन बिन अली का मकान है जो उन्हें प्यास लगे तो मुस्तफा करीम जुबान दाखिल फरमाए तो सुकून मिल जाता है। मगर यजीद वो बदबख्त इंसान था जिसने खानदान रसूल पर जुल्म किया। मैं के साबका अतबार पे जुल्म एक तरफ और यजीद के दौर का जुल्म और अली अस्कर का खून का एक कतरा जो है वो साबका मजलूमों के खून से ज्यादा कीमती है, ज्यादा कीमती है। अब यजीद तड़प तड़प कर अपने अंजाम को पहुंच गया। वो जो सोच रहा था कि मेरी हुकूमत बड़ी लंबी चलेगी, मेरी नस्लें हुकूमत करेगी, अल्लाह की पकड़ कितनी जल्दी आ गई। 61 हिजरी के बाद 64 हिजरी यानी 3 साल बाद ही अल्लाह ताला ने उसे दबोच लिया। उसके बाद उसका बेटा था मुआविया बिन यजीद, उसको उसकी कबीना ने मशवरे से उसको अपना हाकिम बना दिया। वो घर में बीमार पड़ा था, 30 दिन 40 दिन या 90 दिन तारीख के अंदर मौजूद है कि वो घर से बाहर नहीं निकला। उमूर सल्तनत एक दिन भी उसको चलाने का मौका नहीं मिला, चारपाई पे था। 90 रोज के बाद अगर निकली है तो घर से उसकी लाश निकली। इसी तरह वो भी अपने अंजाम को पहुंच गया। दूसरा बेटा उसका खालिद बिन यजीद, उसको तख्त पर बिठाया गया, हाकिम बनाया गया। वो जैसे ही तख्त पे बैठा, न जाने उसको क्या ख्याल आया, तख्त से नीचे उतर आया और मुखातिब होकर अपनी काबीना से कहने लगा, मैं ऐसे तख्त पर थूकता हूं कि जिस तख्त पर बैठकर मेरे बाप जालिम यजीद ने खानदान रसूल को कत्ल किया, मैं उस पर थूक तो सकता हूं मगर बैठना पसंद नहीं करता। किस्सा तमाम हो गया। यजीद के सारे एक एक करके दुनिया से चले गए। अब जिसने भी करबला के मैदान में किसी अंदाज से भी हिस्सा लिया था वो सारे के सारे एक एक करके पकड़े गए। इब्ने जियाद जो गवर्नर था कूफे का, मुख्तार सख्फी को अल्लाह ने कहरे खुदाबंदी बनाकर भेजा, जिसने एक एक को चुन चुन कर उनको कत्ल किया, अंजाम को पहुंचाया। अब इब्ने जियाद जो कूफे का गवर्नर था, जिसकी डायरेक्शन पर, जिसकी हदायत पर ये सारा
करबला का सानिया हुआ। देखो अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की पकड़ कि जब ये पकड़ा गया 6 साल बाद, कितने से बाद 6 साल बाद, महीना कौन सा था? मुहर्रम हराम का, तारीख भी 10 मुहर्रम की, दिन जुमातुल मुबारक का था और वक्त भी जुमे का था। यानी इब्ने ज़ियाद और मुख्तार सख्ती की फौजों के दरमियान टकरा हुआ, इज़्दहाम की जंग हुई, इब्ने ज़ियाद को शिकस्त हो गई, मुख्तार सख्ती कामयाब हो गया। उसने हुक्म दिया, ऑर्डर किया कि इब्ने ज़ियाद का एक फौजी भी बचकर नहीं जाना चाहिए। एक एक को पकड़ पकड़ कर उसने कत्ल करवाया और इब्ने ज़ियाद गिरफ्तार हो गया, उसे पकड़ लिया गया। कहा मेरे सामने इसकी गर्दन को उड़ा दो। इब्ने ज़ियाद की गर्दन को कटक कर दिया गया। इसी तरह इब्ने ज़ियाद अपने अंजाम को पहुंचा। उसकी फौजों का जो उस वक्त कमांडर इन चीफ था अमर बिन साद, उसके घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया। आगे से अमर बिन साद का बेटा अबू हफ्स आया। मुख्तार सख्ती ने पूछा तेरा बाप कहां है? कहने लगा अब्बा जी अब बूढ़े हो गए हैं, कमरे में छुपे हुए हैं, वहां बैठ के मुसल्ला बिछा के बस अल्लाह अल्लाह करते रहते, नमाज रोजा करते हैं, तस्बीह फेरते हैं, अब वो बाहर नहीं निकलते। सुभान अल्लाह, ये कैसे लोग हैं? जवानी में जुल्म करते हैं, ज्यादतियां करते हैं, हाँ जी, रिश्वतें लेते हैं, करप्शन करते हैं, जुल्म जबर करते हैं। हमारे यहां भी ऐसा ही पाकिस्तान के अंदर मैं जानता हूं, बड़े बड़े जनाबे वाला अफीसर हजरात अच्छे भी हैं, आप पुलिस में देख ले अच्छे भी हैं, बुरे लोग भी हैं, मगर मैंने देखा बड़े बड़े अफसर जालिम बन जाते हैं। डीसी, कमिश्नर, एसएचओ बड़े बड़े अच्छे होते हैं, बड़े बड़े जालिम भी होते हैं और दरिंदे बन जाते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी में इस तरह के लोग मौजूद हैं। फिर आखिर में जब रिटायरमेंट का वक्त करीब आता है, सुभान अल्लाह, फिर लंबी लंबी दाढ़ियां रख लेते हैं, फिर तस्वीरें पकड़ लेते हैं, फिर पहली सब में आकर बैठ जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं क्या जालिमों, रिटायरमेंट के बाद जब तुम्हारे इख्तियारात खत्म हो जाते हैं, फिर तस्वीरें फड़ना, पहली सब में आकर बैठना, फिर रोना, फिर जनाबे वाला चिल्लाना। मैं कैसे बेहतर है कि जब तुम इख्तियार में होते हो तो अल्लाह के बंदों की खिदमत किया करो। अगर कोई तुम्हारे पास दुखी आ जाए, कोई मजलूम आ जाए, कोई मुस्तहिक आ जाए, तो फरमाया उसकी दाद रसी की जाए। देखो अल्लाह ताला तुम पे कितना करम फरमाए। तो जब पूछा ना अमर बिन साद जो कमांडर इन चीफ था यजीदी फौजों का, उसके बेटे ने कहा अब्बा जी अब बूढ़े हो गए, गुजरे में बैठे हैं, नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, गोशा नशीन है। फरमा सुभान अल्लाह, अब ये गोशा नशीन है। ऐसे उसने मुख्तार सख्ती ने ठुड्डा मारा, दरवाजे को खोला, अंदर गया, फरमा बताओ किस कमरे में है? उसने इशारा किया वो सामने कमरे में। उसको भी जनाबे वाला ठोकर मारी पांव की, उसका दरवाजा खोला, ऐसे करके उसे गिरेबान से पकड़ा, गिरेबान से पकड़कर बाहर शहर में लाया, शहर में लाकर अपने फौजियों को हुक्म दिया इसके जवान बेटे की गर्दन इसके सामने कलम करो। वो पांव में पड़ा, कहने लगा खुदा के लिए मेरे बच्चे की जान बख्शी कर दे, इसको मुआफ कर दे। फरमाओ जालिम बदबख्त, क्या तुझे कासिम बिन हसन पर रहम आया था? क्या तुझे अली अकबर पर तरस आया जब अब्बास के बाजू कट रहे थे? उस वक्त तुझे तरस क्यों ना आया जब आना मोहम्मद शहीद हो रहे थे? उस वक्त तुझे रहम क्यों ना आया जब कासिम की जवानी निकल रही थी? तुझे रहम क्यों ना आया जब 18 साल का बेटा हुसैन का शहीद हुआ? तुझे रहम क्यों ना आया जब अली अस्कर के हलक पे तीर चले? तुझे रहम आया था? आज रहम की भीख मांगता है। फरमाया इसके सामने इसके बेटे की गर्दन को उड़ाओ। उसके जवान साल बेटे की गर्दन को काटा गया। कहा अब इसके घर वालियों के सामने अब इस बदबख्त की गर्दन को काट दो। अब बेगोरो कफन लाशें पड़े हैं, खून में लथपथ हैं और अमर बिन साद के घर से रोने की आवाजें आ रही है, चीखने की, चिल्लाने की, सीना तोड़ने की, चेहरे पे तमाचे मारने की। मैंने कहा हाँ, करबला के मैदान से रोने की आवाजें आई हैं, मगर वो यजीदियों के घर से आई हैं, हुसैनियों के घर से रोने की आवाजें
ऊंची बोलो, हुसैनियों के घर से रोने की आवाजें, चीखने चिल्लाने की आवाजें, सीना खोबी की आवाजें, चेहरे पे तमाचे मारने की आवाजें हुसैन के घर से नहीं आई, ये यजीदियों के घर से आई। और वो क़यामत तक इसी तरह चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। एक एक को पकड़ा, अंजाम को पहुंचाया। शिमर जो सरगना था इस पूरे खेल का, उसको पकड़ा, पकड़ कर कहा इसके दोनों बाजू काट दो, इसके दोनों टांगे भी काट दो और इसकी लाश को सूली पे चढ़ा दिया जाए। उसकी लाश सूली पे चढ़ाई गई। इसी तरह खौली जितने भी थे उसकी लाश को काट कर किसी के कुत्तों के आगे डाली गई, किसी की लाश को जलाया गया, एक एक से बदला लिया गया। और याद रखो, अगर कोई नबी पहले जमानों में उम्मतों में अगर कोई नबी शहीद कर दिया जाता, उसका फिदिया, उसके बदले में 70,000 लोग बेगुनाह कत्ल हो जाते। कितने? 70,000। इस्लाम की तारीख में 2 हस्तियां ऐसी गुजरी हैं जिनका फिदिया नबियों के फिदिये के बराबर। एक हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी शहादत के बाद फिर अमन कायम नहीं रहा, 70,000 लोग मारे गए। कितने लोग? 70,000 लोग। और जब हजरत इमाम मकाम हजरत इमाम हुसैन और उनके खानदान को शहीद किया गया, उसके बाद में फिर इतना कताल हुआ, इतना कताल हुआ कि 70,000 लोग बेगुनाह मरे। यानी ये है नबियों वाला फिदिया जो इन 2 हस्तियों का, हजरत इमाम हुसैन और हजरत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला की शहादत के बाद यजीद के सारे मारे गए, शिमर के सारे मारे गए, खौली के सारे मारे गए, इब्ने ज़ियाद के सारे, अमर बिन साद के सारे, कोई भी जिंदा ना बचा। मैंने कहा हराम में बरकत है ही नहीं, हरामियों में बरकत। मुझे बोलो, आज तुम्हें मसला ना बता दूं, हम दुआ देते हैं अल्लाह तुम्हें खैर और बरकत दे, अल्लाह आप सबको खैर और बरकत अता फरमाए। ऊंची आवाज़ में अल्लाह सबको खैर और बरकत अता फरमाए। करबला के शहीदों के सदके अल्लाह सबको खैर और बरकत अता फरमाए, सबके घरों में खुशहाली अता फरमाए, सबकी मुसीबतों को अल्लाह दूर फरमाए, सबकी तकलीफें दूर फरमाए। जिक्र हुसैन की बरकत से जितने आए हैं अल्लाह सबको मदीना शरीफ की हाज़िरी अता फरमाए। हाज़िर मुहतशम, ये खैर और बरकत की बात कर रहा हूं, हराम में बरकत नहीं है। कुत्ती कितने बच्चे देती है? 11, 12 बच्चे देती है। कोई उसकी नस्ल महफूज, उसकी नस्ल की हिफाजत अल्लाह ने नहीं फरमाई। कोई आगे मर गया, कोई पीछे मर गया, कोई 2 मर गया, कोई दाएं मर गया, बामुश्किल 1-2 उसके बचते हैं, सारे के सारे मर जाते हैं। तो बकरी कितने देती है? 2 देती है या 1 देती है? तो रोजाना लाखों करोड़ों ज़िबा होते हैं, करोड़ों की तादाद में ज़िबा होते हैं। बोलो उसकी नस्ल खत्म हो गई है? मुझे बोलो, उसकी नस्ल महफूज है, अल्लाह ने उसमें बरकत डाली है, उसकी नस्ल खत्म नहीं होगी। मैं तो यजीद और यजीद के सारे हवारी मिट गए, इब्ने ज़ियाद उसकी नस्ल खत्म हो गई, शिमर की नस्ल खत्म हो गई, खौली की नस्ल खत्म हो गई, सारी अपने अंजाम को पहुंचे। करबला में हुसैन का एक बचा था, एक बचा था, जनाब सज्जाद इमाम सैयद आबिदीन, एक बचा था। मगर मेरे रब ने इतनी बरकत डाली, इतनी बरकत डाली, आज कोई मुल्क ऐसा नहीं, कोई शहर ऐसा नहीं, कोई इलाका ऐसा नहीं, आपको हसनी भी मिल जाएंगे, हुसैनी सादात भी मिल जाएंगे। और उनके शहजादे, वाह हुसैन, वाह हुसैन,
माशाअल्लाह। ये फरहाद साहब ने नारा बड़ा मौके के मुनासिबत से लगाया, क्योंकि इमाम हुसैन ने खत्म नबूवत पे पहरा दिया, इस्लाम पे पहरा दिया, यानी इस्लाम की अमारत, खत्म नबूवत की अमारत अगर महफूज है तो ये इमाम हुसैन की कुर्बानी की वजह से है। आज इतनी अजीब कुर्बानी दी, वो कुर्बानी देकर अमर हो गए, उनका नाम जिंदा है। मैं तो यजीद और उनके हवाले में उनकी नस्लें कट गई। हुसैन का एक बचा, मेरे रब ने इतनी बरकत डाली, कोई गौसे आजम के नाम से चमक रहा है, कोई आता हुजवेरी के नाम से चमक रहा है, कोई सुल्तान हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से चमक रहा है, कोई जनाबे वाला हजरत शाह मोहम्मद गौस कादरी गिलानी के नाम से चमक रहा है, कोई अबुल बरकात सैयद हसन शाह कादरी गिलानी के नाम से चमक रहा है, कोई हजरत अब्दुल्ला शाह सिहाबी के नाम से ठट्ठा में चमक रहा है। देखिए आज दुनिया में आपको हसनी शहजादे में मिलेंगे, हुसैनी शहजादे में न यजीद कहा वो सितम रहा, न शिमर की वो रही जबरा, जो रहा तो नाम हुसैन का, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। सारे लड़के कहो जो रहा तो नाम, जिसे मोहब्बत है मिलके कहे, मोहब्बत से पढ़े और कहें जब जो रहा तो नाम, जो रहा तो नाम, जिसे जिंदा रखती है करबला, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का ओ दीने हसन रह जाएगा। सब कहो बस रसूलुल्लाह का दीने हसन। मैं कही यजीद मिट गया, शिमर मिट गया, उसकी नस्लें मिट गई, खौली मिट गया, उसके 5 साल से सारे मर गए, अमर बिन साद के सारे मर गए, शिमर के सारे मर गए, क्योंकि बस रसूलुल्लाह का अरे दीने हसन रह जाएगा। उसी आवाज से पढ़ो बस रसूलुल्लाह का दीने हसन। मैं क्या सब मिट जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे। मैं क्या नवाज शरीफ भी फना हो जाएगा, जरदारी भी, मदारी भी, मौलवी दिलवी, इमरान खान भी, सारे मिट जाएंगे, सब फना हो जाएंगे। काफी वलेकिन हशर तक बस रसूलुल्लाह का ओ दीने हसन रह जाएगा। नाते हजरत ताजुबानों पर असर रह जाएगा। जो रहा तो नाम हुसैन, जो रहा तो नाम जिसे जिंदा रखती है करबला। अंदाज बदलते रहते हैं टूटी तो शामी, हकीकतें अब भी हदाती शक्ति। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है और हुसैन हमेशा जिंदा रहेगा। हुसैन करबला में भी जिंदा, हुसैन कूफे में भी जिंदा, हुसैन बगदाद में भी जिंदा, हुसैन शाम में भी जिंदा, हुसैन मक्का पाक में
जिंदा, हुसैन मदीना मुनव्वरा में भी जिंदा, हुसैन पाकिस्तान में भी जिंदा, हुसैन हिंदुस्तान में भी जिंदा, हुसैन कश्मीर में भी जिंदा, हुसैन फलस्तीन में भी जिंदा, हुसैन अफगानिस्तान में भी जिंदा। जिंदा है या नहीं? ऐसे अफगानियों ने मार मार के यजीदियों को बनाया है कि नहीं बनाया? और इंशाअल्लाह यहां से भी भागेंगे। मेरे अल्लाह का जब अमर होगा, मेरे अल्लाह का जब हुक्म आ जाएगा, वो मर्द कलंदर आ जाएगा। जब वो खड़ा होगा तो फिर सारे नबी का झंडा थाम कर उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। इंशाअल्लाह हम ना उम्मीद नहीं है, हम मायूस नहीं है। 70 साल से 75 साल से जो हो रहा है, अब इंशाअल्लाह जरूर नक्शा बदलेगा। कोई गुलाम मुस्तफा आएगा, रसूलुल्लाह का गुलाम आएगा, दातारी हुजूरी का गुलाम आएगा, हुजूर गौसे आज़म का गुलाम आएगा, जो नबी का झंडा थाम कर सबको सुबह हर में लेकर चलेगा इंशाअल्लाह। इसलिए हमें उस वक्त के लिए हम तो दुआएं मांगते हैं, हम मुंतज़िर हैं, हम फरियाद करते हैं कि या अल्लाह इस मुल्क के मुकद्दर को निज़ाम मुस्तफा से बदल दे। हम हुसैनी फिक्र के अमीन हैं, हम हुसैनी फलसफे के अमीन हैं, हम हुसैन के विजन और सोच के आलम बरदार हैं। हम हुसैनी, हमें अपने हुसैनी होने पर, जो हुसैनी है सारे हाथ चुक के कहो हम हुसैनी, हम हसनी भी हैं, हम हुसैनी भी हैं, हम कादरी भी हैं, हम नक्शबंदी भी हैं, हम चिश्ती भी हैं, हम सोहरवर्दी भी हैं। ये सारी निस्बतें मुस्तफा की किस्मत से हैं। मुख्तशम आज हमने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की असमत के हवाले से जालिमों का अंजाम आपके सामने रखा कि मैं कभी जिंदगी में भूल कर जालिम न बनना, मजलूम बन जाना, किसी के साथ ज्यादती न करना, वगरना जालिम का अंजाम बुरा होता है।